नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों 28 नवंबर 2023 को एक जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कि इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विलौर डिस्ट्रिक्ट के जो कि इनको रिस्पोंडेंट है। तो ये क्रिमिनल अपील नंबर 3619 ऑफ 2023 थी, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल से राइजेस हुई थी 5136 ऑफ 2022। तो इसमें इस जो स्पेशली पिटीशन थी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में डाली गई थी, और इसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। लेकिन जो सेंटेंस इम्पोज की थी जो ट्रायल कोर्ट ने 307 के अंदर कन्विक्शन थी वो जो अवार्ड की थी अगेंस्ट दी जो अपीलेंट है वो जो कि अक्यूज्ड है, और उनको 10 साल की सजा थी वो सुनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी वो सजा थी 307 की वो कंफर्म कर दी थी, लेकिन जो सेंटेंस थी वो 5 साल की जो रिड्यूस कर दी थी, सेंटेंस 5 साल की रिड्यूस कर दी थी। तो यहाँ पर 307 के इंग्रेडिएंट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया है और बताया है कि 307 का मतलब ये नहीं कि किस तरीके की डिग्री ऑफ जो ग्रेवियस इंजरी हुई हो वो मैटर करती है, लेकिन इंटेंशन क्या है जो अक्यूज्ड की और अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही ये 307 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये सब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट में डिस्कस किया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यह क्या था कि प्रेजेंट अपील जो थी वो फाइनल ऑर्डर जो थी 6/8/2021 की, जो कि इम्पिंज जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास जुडिकेचर एट मद्रास, तो जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 2015 की थी, जो कि अपील फाइल की थी अपीलेंट द्वारा उनका कन्विक्शन के अगेंस्ट में जो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड की थी 307 इंडियन पीनल कोड के अंदर, और फाइन था 1000 रुपए का, वो कंफर्म कर दिया था। और सेंटेंस थी, लेकिन सेंटेंस थी 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, उसको 5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। और फैक्चुअल प्रिजन क्या था कि यही कि 3 अपीलेंट और 3 अदर अपीलेंट्स थे, उनका जो नाम था FIR में, और जो FIR थी 15/9/2012 की थी अंडर सेक्शन 294B, 323, 324, 452 और 307, जो कि 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का है, रीड विद सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें अक्यूज थे कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी की है ताकि कंप्लेंट की हो तो डेथ दीजिए, मतलब जो जिसकी वजह से उनको डेथ हो जाए, तो एक कॉन्सिक्वेंसी की थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज नंबर 1, 2 और 5, तो मीन्स 5 अक्यूज में से 3 अक्यूज को क्विट कर दिया, लेकिन 3 और 4 को कन्विक्टेड कर दिया था। सेक्शन 307 मीन्स जो कि पनिशमेंट फॉर दी अटेम्प्ट टू द मर्डर की जो सेक्शन है उसमें 307 में कन्विक्शन कर दिया था, 10 साल की सजा सुना दी थी और 1000 रुपए का फाइन लगाया था। अपील हाई कोर्ट में फाइल की थी लेकिन सक्सीड नहीं हुई, और लेकिन जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी वो 10 साल की, उसे 5 साल में कर दिया था। अब सबमिशंस क्या थी, सबमिशंस पे देखते हैं। सबमिशंस ये दी थी कि एक प्रीवियस एनिमिटी थी बिटवीन एक कंप्लेनेंट की जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 भी है और अक्यूज नंबर 1 के बीच में एनिमिटी थी। और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या थी, ये था कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कि कंप्लेनेंट है और अक्यूज नंबर 1 के बीच में एक डिस्प्यूट था, एक लेन थी, दोनों घरों के बीच में एक लेन थी, उनका डिस्प्यूट था, सिविल केस था, वो पेंडिंग था। जब पेंडिंग ही था सिविल सूट, तो फिर एडवोकेट का जो कमिश्नर था अपॉइंट किया था कोर्ट में, कोर्ट द्वारा सिविल सूट में, जिन्होंने लैंड को मुहैया किया था और पोर्शंस थे वो अवार्ड किए थे अक्यूज नंबर 1 और PW1 को। और 15 दिन से पहले साथ में ये बताया कि एक फेंसिंग, एक जो बाड़ थी वो लगाई गई थी, और दोनों के बीच में इसी बारिश पे जो है वो झगड़ा हुआ करता था। 15 दिन पहले अक्यूज नंबर 1 ने जो फेंसिंग थी वो हटा दी थी और फिर उसके बाद फिर से झगड़ा करना चालू कर दी थी PW1, और साथ में धमकी दी थी।
कि उनको जान से मार देंगे। और इसके बाद एक्यूज नंबर 1 ने कॉन्स्पिरेंसी की थी एक्यूज 2, 3, 4 और 5 के साथ, ताकि PW1 को जान से मारा जा सके। और 15/9/2012 को जब वो ग्रोसरी शॉप में थे PW1, तो एक्यूज नंबर 1 ने इंस्टिगेट किया। एक्यूज 2 और 5 थे, तीनों 4 अपीलेंट्स को लेकर उनकी दुकान में गए और PW1 के ऊपर फ्लिथी और ऑब्सीन लैंग्वेज करनी चालू कर दी और साथ में मारना चालू कर दिया विद फोर्स ऑन हिज चीक बाय हैंड, हाथ से, जो उनके जो चीक पे तो थोड़ा सा फोर्स मींस बीटन किया। मींस उसके बाद अपीलेंट ने PW1 को ऊपर चाकू से हमला किया और लेकिन PW1 ने बच गए उस हमले से और उन्होंने अपीलेंट्स को होल्ड कर लिया, हाथ से पकड़ लिया और उसके बाद अब्रेशंस आ गए राइट शोल्डर पे और लेफ्ट थंब पे। और उसके आवाज सुनने के बाद PW2 जो उनकी जो मदर हैं वो भी आई बचाने के लिए, लेकिन एक्यूज नंबर 5 ने अटैक किया। एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी उनकी पीठ पे मारी, जिसकी वजह से सिंपल इंजरी हुई। नेबर्स भी आए अक्रेंस पे और PW1 को बचाया और एक्यूज 2 और 5 को जो है वो भाग गए थे ऑटो रिक्शा से और बाकी अपीलेंट्स थे उनको विलेज गांव वालों ने पकड़ लिया और स्ट्रीट लैंप पोस्ट के साथ बांध दिया। और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस को हवाले कर दिया विलेजर्स ने। और फिर यहाँ पे पॉइंट किया कि अक्यूज जो थे, सारे अक्यूज जो है मोर और लेस सिमिलर नेचर में थे, मतलब जो एलिगेशन सेम इस तरह की थी, लेकिन अपीलेंट्स जो है जो बाकी जो अपीलेंट्स को सजा नहीं हुई थी 307 की, जो कि डॉक्टर ने PW13 ने डॉक्टर ने पाया कि इंजरीज थी वो सिंपल इन नेचर है और इसकी किसी भी वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं थी, कोई इस प्रकार की इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, ना ही कोई प्री प्लान्ड किया गया था। और ये एडमिट किया कि सिविल सूट जरूर था एक्यूज नंबर 1 और PW1 के पास, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बताई कि एक झगड़ा हुआ था एक्यूज नंबर 1 और PW1, जिसकी वजह से कंप्लेंट जो है वो PW1 ने फाइल की थी और फिर उसे एग्रावेट कर दिया गया था एनिमिटी की वजह से। अपीलेंट जरूर आए थे उनकी शॉप पे कंप्लेनेंट में, लेकिन वो अलोन थे और एक चाकू था जिसकी वजह से अटैक किया था कंप्लेनेंट में ऑन हिज नेक, बट ही मैनेज टू एस्केप अनहर्ट। तो ये सबमिटेड किया कि अपीलेंट्स जो हैं मोटिव के साथ आए थे मारने के लिए PW1 और PW2, ऐसा ये सबमिशंस दी गई हैं दूसरी साइड से। और लेकिन जो काउंसिल्स थे उन्होंने ये बताया कि जस्टिफिकेशन जो 323 और 324 का इंडियन पिनल कोड में बनता है, 307 के अंदर नहीं बनता। और सबमिटेड किया कि दोनों विक्टिम्स को सिंपल इंजरीज हुई थी और एक विक्टिम PW2 ने कंप्लेंट की थी कि वो गिर गई थी, अटैक जब उनकी बैक पे हुआ था, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजरी नहीं हुई थी। तो ये सारी इंजरी सिंपल इन नेचर है, ऐसा उनके काउंसिल्स ने सबमिशन थी। और PW1 ने जो ऑपरेशंस इंजरीज हुई थी जो कि राइट शोल्डर में आई थी, जो कि सिंपल इन नेचर थी। रिस्पोंडेंट जो पुलिस ने अपोज किया, एनालिसिस किया कोर्ट ने। 307 क्या होता है वो बताया, अटेम्प्ट टू द मर्डर का है, जो कि और डेफिनेशंस जो सेक्शन के अंदर लिखा उसको रिप्रोड्यूस किया इसमें। और फिर एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और सलीम की, तब बताया था कोर्ट ने कि जो कन्विक्शन जो है 307 की, ये जरूरी नहीं है कि बॉडली इंजरी हुई हो और जिसकी वजह से डेथ हुई हो, जिसकी वजह से इन्फ्लिक्शन हुई हो, लेकिन नॉन कन्विक्शन जो 307 में तभी बनती है जब सिंपल इंजरीज इन्फ्लिक्टेड हुई है। ये फॉलो नहीं करता है कि इन द सेम, मतलब ये बताया कि कोर्ट को ये देखना होता है कि जो एक्ट है वो मारने के इरादे से किया गया है या फिर अंदर सर्कमस्टांसिस पे किया गया है। तो पोजीशन यहाँ पे एक और जजमेंट थी जगेराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 की, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वर्सेस कान्हा की। तो ये ऑब्जर्व किया था कि जब ग्रीवियस इंजरी हो या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो, ये जरूरी नहीं है कि ये इंजरीज होनी चाहिए, ग्रीवियस या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। अगर कन्विक्शन के लिए जरूरी नहीं कि ये इस तरह की इंजरीज हो। अब कोर्ट को इंटेंशन अक्यूज्ड की देखनी होती है कि एक्चुअल इंजरी क्या है और सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस क्या है। अगर आसपास के जो सर्कमस्टांसिस, अदर थिंग ये देखनी पड़ती है कि किस तरीके का वेपन यूज किया गया है और किस तरह की जो सिवियरिटी ब्लोज की किस तरह की गई है, जो कि जो जिसकी वजह से ही इंटेंशन का कंसीडर को पता लगाया जा सकता है। तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए यहाँ पर ये बताया कि
जो कोर्ट जो है वो कन्विंस है कि इम्पिंज जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट की जजमेंट पे इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई एलिगेशन नहीं थी जिससे पता चले कि एक तरह की रिपीटेड या सिवियर ब्लोज जो है वो दिए गए हों या इन्फ्लिक्टेड किए गए हों। इंजरीज जो PW1 और PW2 के ऊपर जो इंजरीज हुई थी वो सिंपल इन नेचर थी, और जो कि एक एडिशनल पॉइंट अपीलेंट के फेवर में बनता है। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो अपीलेंट के सबमिशंस को एक्सेप्ट किया कि सिर्फ जो ऑफेंसेस हैं 323 और 324 इंडियन पिनल कोड के ही बनते हैं, और कन्विक्शन जो है वो 307। तो इस बैकग्राउंड डिस्कशंस देखते हुए इम्पिंज जजमेंट को इस एक्सटेंड तक किया गया कि कन्विक्शन जो है अपीलेंट्स की उसको मॉडिफाई किया जाता है 323 और 324 इंडियन पिनल कोड में, और जो सेंटेंस इंपोज की गई थी वो भी उतनी तक ही रहेगी जितनी वो अंडरगोन कर चुके हैं। तो इसलिए जो फाइन जो इंपोज किया गया था वो मेंटेन रहेगा। तो अपीलेंट्स को डिस्चार्ज किया अदर जो लायबिलिटीज थी बेल बॉन्ड्स की, उससे जो उनको उससे डिस्चार्ज कर दिया और अपील को डिस्पोज कर दिया अकॉर्डिंगली। तो ये जजमेंट आई थी 28 नवंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।